अगर आपको कभी रात में खुली हुई ऐसी चाय की दुकान दिखे तो वहां रुकना मत। शाम का समय, बरईपुर गांव की वही पुरानी चाय की दुकान। धूल उड़ रही, पास में बच्चे खेल रहे और दुकान पर बैठे हैं रामू, कन्हैया, शंभू और हरिराम काका। अरे भाई, आज तो ऐसा लग रहा है खेत नहीं जंग लड़कर आ रहा हूं। गेहूं काटने गया था, गेहूं ने ही मुझे काट लिया। कमर सीधी ही नहीं हो रही। कमर सीधी कैसे होगी? सुबह से 4 बार चाय पी चुका है तू। काम कम चाय ज्यादा। खेत में काम करने जाता है या दुकान खोलने? अरे छोड़ ना, इसे खेत में भेजो तो ये पहले पेड़ ढूंढता है। छांव में बैठकर बोलेगा धूप बहुत है, फिर पानी पीकर बोलेगा थक गया, और आखिर में बोलेगा कल कर लेंगे। अबे ओ, तुम दोनों तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद बहुत काम कर लेते हो। कन्हैया तो खेत में खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है और शंभू ये तो काम शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। सुन भाई, मजाक अपनी जगह, लेकिन आज चाय तू ही पिलाएगा। पिछली बार भी तूने बोला था कल दूंगा, वो कल आज तक नहीं आया। अरे मैं क्या बैंक हूं जो हिसाब रखूं हर चाय का? गांव में रहते हो, दिल बड़ा रखो। दिल बड़ा है, जेब खाली है, इसलिए तू बच जाता है हर बार। वीर की एंट्री तभी। एक नया लड़का आता है। वीर थोड़ा थका हुआ आसपास देखता हुआ। अरे आओ भाई, ऐसे खड़े क्यों हो जैसे गांव खरीदने आए हो? बैठो, चाय पियो। नहीं, बस ऐसे ही। नया आया हूं तो देख रहा था। अच्छा, नया है तो फिर तो स्वागत बनता है। यहाँ का नियम है, जो नया आए उसे पहली चाय फ्री मिलती है और दूसरी से पैसे डबल लगते हैं। अच्छा है, यहाँ तो आने से पहले ही लूट शुरू हो गई। अरे लूट नहीं है, अपनापन है। शहर में तो लोग नाम भी नहीं पूछते, यहाँ हम पूरा खानदान पूछ लेते हैं। तो बताओ भाई, कहाँ से आए हो? क्या काम करते हो? शादी हुई कि अभी भी आजाद घूम रहे हो? अरे एक एक करके पूछो, सब बता दूंगा। हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन हरिराम काका चुप बैठे हैं। चाय की चुस्की लेते हैं और धीरे से बोलते हैं, हंसी ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना। अचानक वहां बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए। पूरे माहौल में गहरा सन्नाटा छा गया। क्या हुआ काका? सूरज ढलने के बाद इस रास्ते पर मत जाना। क्यों, क्या है उधर? पुरानी दुकान जो दिन में कभी नहीं खुलती और रात में खुद खुल जाती है। अरे यार, दुकान है या भूत? जब खुद देखेगा तब समझेगा। वीर उन बातों को सुनकर वहां से उठकर चुपचाप चला आता है। वो अपने घर जाने लगता है, अपने कमरे में सोने के लिए। रास्ते भर उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। क्या सच में उस जगह में कुछ है? लोग रात में वहां जाने से इतना डरते क्यों हैं? यही सब सोचते हुए वीर धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। झिंगुरों की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। वीर अपने कमरे में लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे हरिराम काका की बात याद आ रही थी। सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर मत जाना। वीर करवट बदलता है, फिर अचानक उठकर बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्या है वहां? सब इतने डरे हुए क्यों थे? कमरे की खिड़की से बाहर हल्का कोहरा दिखाई देता है।
हवा बिल्कुल बंद, जैसे पूरा गांव किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। वीर धीरे धीरे उठता है, चप्पल पहनता है और बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल जाता है। वीर सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चारों तरफ घना कोहरा, पेड़ों की परछाइयां अजीब लग रही थीं, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। वीर रुक जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम फुसफुसाया हो। वीर। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं। कौन है? सिर्फ सन्नाटा। वीर फिर आगे बढ़ने लगता है। तभी दूर कोहरे के बीच एक हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है। वीर की चाल धीरे धीरे रुकने लगती है। ये यह दुकान? जैसे जैसे वो पास जाता है, उसे पुरानी लकड़ी की दुकान दिखाई देती है। दरवाजा आधा खुला हुआ। अंदर से चाय उबलने की आवाज आ रही थी। अंदर से एक धीमी अजीब आवाज आती है। आ जाओ बाबू। वीर का गला सूख जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उस दुकान के अंदर चला जाता है। दुकान के अंदर धुंधली पीली रोशनी जल रही थी। पुराना पंखा अपने आप घूम रहा था। 4 लोग चुपचाप बैठे थे। उनके सामने चाय के कप रखे थे। वीर धीरे धीरे उनकी तरफ देखता है। पहला चेहरा रामू, दूसरा कन्हैया, तीसरा शंभू और आखिरी हरिराम पाका। वीर की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी चारों धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं और वीर का खून जम जाता है, क्योंकि उनकी आंखें पूरी काली थीं, बिल्कुल अंधेरे जैसी। रामू धीरे धीरे मुस्कुराता है। देर कर दी आने में भाई। हम तो कब से तेरे इंतजार में बैठे हैं। अब आया है तो बैठ, चाय पी। वीर समझ गया। गांव में जो लोग उसके साथ बैठे थे, वो असल में वहां थे ही नहीं। कभी कभी जो लोग तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं, वो सच में तुम्हारे साथ होते ही नहीं। अजीब मेल। वीर वहीं खड़ा है, हाथ कांप रहे हैं। चारों लोग, रामू, कन्हैया, शंभू और हरिराम, उसे देख रहे हैं अजीब मुस्कान के साथ। अरे खड़ा क्यों है ऐसे, जैसे फेल हो गया हो परीक्षा में? बैठ जा। यहां सब पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता। हाँ, यहाँ तो जो आता है हमेशा के लिए पास ही हो जाता है। वापस जाने का तो सिस्टम ही नहीं है। अबे डरा मत उसे, बेचारा नया है, धीरे धीरे समझेगा। पहले दिन हम भी ऐसे ही कांप रहे थे। तुम लोग गांव में तो अभी थे, फिर यहाँ कैसे? गांव में? अच्छा, तो तू अभी भी वही सोच रहा है? छोड़ना, इसे भी वही दिख रहा है जो हमें पहले दिन दिख रहा था। सच समझने में समय लगता है। एक कप वीर के सामने रखा जाता है। वीर उसे देखता है, हाथ कांपते हैं। पी ले, ठंडी हो जाएगी। यहाँ चाय बार बार नहीं मिलती। इसमें है क्या? जो दिख रहा है वो नहीं है, और जो नहीं दिख रहा वही असली है। हल्की खामोशी। वीर कप उठाता है और जैसे ही झांकता है, अंदर काला गाढ़ा तरल जिसमें कुछ हिल रहा है। वीर तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है। ये चाय नहीं है। अचानक माहौल बदलता है। लालटेन तेज जलने लगती है। अब समझ आया? हम भी ऐसे ही बैठे थे पहले दिन। हंसी मजाक करते रहे और फिर बस
यही रह गए। अब तू आया है तो हमारी जगह कोई और जाएगा। नहीं, मैं नहीं फंसूंगा। वीर भागता है दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से बंद होता है। और चाबी तेरे हाथ में है। कौन सी चाबी? वही कप। वीर समझ जाता है अगर उसने चाय पी ली तो खत्म। वो कप उठाता है और जोर से फेंक देता है जमीन पर। अचानक पूरा माहौल हिल जाता है। लालटेन बुझती जलती है। एक औरत की आवाज गूंजती है। भाग नहीं सकता कोई, जो यहाँ आता है अब तेरी बारी है। चारों लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे धीरे धीरे सरने लगते हैं, आंखें पूरी काली। वीर पूरी ताकत से दरवाजे पर कूदता है और अचानक दरवाजा खुल जाता है। वो भागता है, भागता ही जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आगे क्या होगा ये देखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताओ, क्या वीर सच में बच गया या कहानी अभी बाकी है। साथ ही ये भी बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप